एक समानावेशित चालक गोले के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक चालक गोला ले लेंगे। आर त्रिज्या का एक चालक गोला ले लिया, जिसे धन q आवेश देते हैं तो वह समान रूप से उसकी सतह पर बड़ी तेजी के साथ फैल जाता है, क्योंकि गोला क्या है, चालक है। तो चालक गोले होने के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर इसकी बाह्य सतह पर हैं, जो आने वाले आवेश को न्यूट्रलाइज करके और इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न करके वो धन आवेश में बदलते जाते हैं। इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तीन स्थितियां संभव होंगी। नंबर एक, जबकि आवेश गासियन सतह के अंदर उपस्थित हो, तो इसके निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गासियन सतह की कल्पना करेंगे। अर्थात आर त्रिज्या की हमने गासियन सतह की मान लीजिए कल्पना की, ये डीए क्षेत्र है, ये आपका कैपिटल ई व्यक्त करेगा। स्वाभाविक त्रिज्या ये आर त्रिज्या की गॉसियन सतह की कल्पना करेंगे, तो जबकि आर का मान इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। अर्थात बिंदु P जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, P गोले के बाहर स्थित होगा, बाहर स्थित है। पहली कंडीशन है। इन स्थितियों में इस धन Q के कारण, इस धन Q के कारण बिंदु P से निर्गत फ्लक्स डी फाई लेते हैं अगर हम, तो E इंटू डी ए कॉस 0, तो इस संपूर्ण अतः संपूर्ण गासियन सतह से निर्गत फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ पृष्ठीय समाकलन डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 means 1, दिस इज कॉल्ड फाई ई। ई बाहर आ जाएगा 1dA मीन्स गॉसियन सतह का क्षेत्रफल, जहां A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। उन स्थितियों में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फाई। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर 1/ε0 गॉसियन सतह के अंदर
उपस्थित आवेश, अर्थात 1/ε0 गॉसियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश क्या है, धन q आवेश दिया गया था, संपूर्ण रूप से वितरित था तो केवल धन q। दिस इज कॉल्ड फाई समीकरण नंबर, ये 1 था और ये 2। अतः समीकरण 1 व 2 से बोथ पाई इक्वल है तो E इंटू 4πr² बराबर Q/ε0, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसकी नंबर दूसरी स्थिति होगी, दूसरी स्थिति बनेगी जबकि स्मॉल r इज इक्वल टू द स्मॉल r, अर्थात P बिंदु गोले पर है, अर्थात गोले पर स्थित है। इस स्थिति में यह गोला होगा कैपिटल R त्रिज्या का, हमने धन q आवेश दिया, समस्त रूप से फैल गया वो यूनिफॉर्मली। अब देखेंगे जब P बिंदु हमें यहीं पर स्थित मानना है, इसका मतलब जो गॉसियन सतह मानेंगे वो गॉसियन सतह भी ठीक R बराबर R है। डायग्राम ये बनेगा, तो ये DA कहलाएगा जो लंबवत दिशा में होगा, और ये आपका E बनेगा, तो ये आपकी R कहलाएगी, R बराबर कैपिटल R। तो उन स्थितियों में फाई E बराबर E इंटू 4πr की जगह कैपिटल R² हो जाएगा। तो चूंकि R बराबर कैपिटल R है, इसलिए यहां E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² हो जाएगा। चाहे चूंकि यहीं पर आपका R² हो जाएगा, सेव किया तो Q/ε0 निकलेगा, तो डायरेक्ट फार्मूला सीधे R के स्थान पर बदल करके लिख दिया जाएगा। इसकी तीसरी स्थिति है, जबकि R इज लेस देन कैपिटल R, अर्थात P बिंदु गोले के अंदर स्थित है, अर्थात P बिंदु गोले के अंदर, क्योंकि अंदर कोई भी आवेश नहीं, चालक गोला है, सारा आवेश सतह पर फैला हुआ है, अंदर आवेश नहीं जा पा, तो उस स्थिति में डायग्राम इसका बनेगा, ये तीसरी स्थिति का डायग्राम है। R इज लेस देन कैपिटल R, उन स्थितियों में ये कैपिटल R त्रिज्या है, धन Q सतह पर फैला हुआ है, अंदर आवेश की मात्रा क्या होगी। इसके लिए गॉसियन सतह हम जब मानेंगे तो R तभी कम हो सकता है जब इसके अंदर से जाए, बिंदु P आपका ये है, ये आपका E होगा, ये DA अल्पांश क्षेत्रफल कहलाएगा जो लंबवत दिशा में ही होगा। तो उन स्थितियों में चूंकि इससे गुजरने, चूंकि आवेश का मान क्या है, Q बराबर 0 है, तो अतः
अतः चूंकि आवेश गासियन सतह के अंदर आवेश Q बराबर क्या है, 0। उस स्थिति में इस स्थिति में P से बल्कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि E बराबर 1/4π Q बटे R स्क्वायर, Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका R कहलाएगा। तो पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आएगा वही, क्योंकि कारण निर्गत फ्लक्स है अंदर की ओर हो चाहे बाहर की ओर, वैद्युत फ्लक्स तो जाती जाती है, तो वही निकल आता E इंटू 4πr स्क्वायर। किंतु जब हम गॉसेस थ्योरम लगाते तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने पर 1/ε फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू गॉसियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा। उपस्थित आवेश की मात्रा Q बराबर क्या है, 0। तो जो फाई हो जाता है 0 हो जाता है। उन स्थितियों में E बराबर, जब कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होता तो E बराबर 0 होता। ये तीनों स्थितियां हैं।